इतने बड़े बड़े लोगों के बीच मेरी तस्वीर किसने लगाई है? तूने? नहीं, ये तो मेरे इस घर में आने से पहले से लगी हुई है। ये अपने दोस्तों से आपका परिचय कैसे कराते हैं बताऊं? ये कहते हैं ये मेरे दोस्त, गुरु और मार्गदर्शक हैं। ये कैसा मजाक है? इतने महान आस्तिकों के बीच में मुझ जैसे नास्तिक की तस्वीर? अरे बेटी, तू तो बड़ी सुघड़ हो गई है। इस घर को तूने 4 चांद लगा दिए। बेटी, तू सुखी तो है ना? हाँ मामा जी, मैं बहुत सुखी हूँ। शुक्र है। तुझे मुस्कुराते देख के मुझे बड़ा संतोष होता है। अरे 5 बज गए। परमेश्वर अभी तक कॉलेज से वापस नहीं लौटा। 7 बजे मेरी गाड़ी छूट जाती है। तब तक तो वो वापस आ जाएगा ना? शायद वो आ गए, मैं देखती हूँ। वो नहीं आया, पोस्टमैन आया था। अच्छा, अच्छी बात है। आओ बेटी आओ। ये है प्रोफेसर परमेश्वर। नमस्ते। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था उसमें ये पढ़ने के लिए आया था और अब उसी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पे पढ़ाता है ना? मजे की बात। बैठो भाई बैठो। लो गलत है। थैंक यू। परमेश्वर, तुम्हें अब तक कुंवारा देखकर मैं अपने आप को गुनहगार महसूस करता हूं। आप क्यों गुनहगार महसूस करें? ब्रह्मचारी रहना कोई गुनाह है क्या? नहीं, ना गुनाह है ना सवाब है। ब्रह्मचारी रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका कोई उद्देश्य, उसका कोई मकसद होना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ ब्रह्मचारी कहलाने के लिए अगर कोई ब्याह ना करे तो यह बात गलत है। हो सकता है उसका कुंवारापन उसे गुनाह के रास्ते पर धकेल दे। हर बात का कोई अर्थ होना चाहिए। जिसका अर्थ नहीं होता उसे अनर्थ कहते हैं। परमेश्वर, ये मेरी भांजी कोदे है। बचपन में ही इसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे। मैंने ही इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। अब मैं ही इसकी मां हूं, मैं ही इसका बाप। यह भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे समझाने बुझाने पर लगता है कि अब उसका मन बदल गया। और अब तुम्हें देखने के बाद सोचता हूं कि उससे इस बारे में फिर बात करूं, और अगर वो मान जाए
तो मैं तुम दोनों की शादी करा के कम से कम अपना एक फर्ज तो पूरा कर लूं। हम दोनों? उसकी उम्र क्या है? यही कोई 20 साल। और मैं 40 साल का हूं। परमेश्वर, उम्र का इतना फर्क अगर तुम्हें अखरता है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसके लिए किसी और कारण का होना जरूरी नहीं है। मन में इस भावना का होना ही काफी है। लेकिन अगर तुम ये सोचकर हिचकिचा रहे हो कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे, तो तुम्हारा ऐसा सोचना बेमानी है, गैर जरूरी है। दुनिया में रहना है तो दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत सोचना ही पड़ता है। हाँ, दुनिया के बारे में थोड़ा ही क्यों, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। पर दुनिया वो छोटा सा दायरा या परिधि नहीं जिसमें तुम घिरे हुए हो। दुनिया तो बहुत से देशों, बहुत सी संस्कृतियों का समूह है, जहां इस अंतर को कोई नहीं मानता। तुम अपनी सहूलियत के लिए दुनिया को सिकोड़कर लोगों की गपशप और पसंद नापसंद का छोटा सा दायरा मत बनाओ। उसे तुम अपने हृदय में साधारण रूप से देखो और फिर पहुंचो जिस नतीजे पर तुम्हें पहुंचना है। ये इंसान दूसरों के हृदय में कितनी गहराई तक झांक कर देख सकता है, ये आज मुझे पता चला। मर्द और औरत सोचते हैं कि वो शादी सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किए गए हर काम का फल मीठा नहीं होता। शादी ब्याह का यह मतलब नहीं है। जब मर्द और औरत अपने लिए जीना छोड़कर दूसरे के लिए जीने लगता है, तभी दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। जब केवल अपने सुख और आराम के लिए स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, तो उनका यह स्वार्थ सामाजिक और पारिवारिक जीवन में कड़वाहट पैदा कर देता है। याद रखो परमेश्वर, तुम्हें ब्याह करना है तो अपनी खातिर नहीं, उसकी खातिर। यही बात मैंने उसे भी समझाई है। पुरुष को विवाह करना चाहिए नारी की खातिर, नारी को ब्याह करना चाहिए पुरुष की खातिर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये कश्मीर की तस्वीर है ना? सॉरी, हमसे नहीं होगा। एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया कि तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना अंतर है? मेरे मन में ये विचार शुरू शुरू में आया तो था, लेकिन अब इस विचार पर मुझे ग्लानि होती है। अब मैं इस नतीजे पे पहुंच चुकी हूँ कि अपने से बड़ी उम्र के आदमी से शादी करने से जीवन स्वर्ग बन जाता है। थैंक यू। वो कैसे? दोनों की उम्र अगर बराबर से हो तो त्याग और स्नेह की भावना पैदा ही नहीं हो सकती। उम्र में इतना अंतर होने से ही एक आंतरिक प्रेम और एक तरह की पता नहीं कैसे कहूं। अरे प्रोफेसर साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आए आप? आए हुए तो बहुत देर हो गई। अब ये पूछो कि जा कब रहा हूं।
एक जरूरी काम से अचानक आना पड़ा। अब शाम को 7 बजे की ट्रेन से वापस जाना है। 7 बजे? 5:30 तो अभी बजे हैं। नहीं नहीं, आज रात आप यही रहेंगे। भाई मेरा ठहरना बहुत मुश्किल है, मुझे जाना ही पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, ये भी क्या बात हुई? आप रहिए ना। अरे भाई फिर कभी आ जाएंगे, अभी 1.5 घंटा बाकी है, बैठ के तब तक बातें करते हैं। कोदे, तुम समझाओ ना। आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। भाई परमेश्वर, यह अनोखा संगम देखकर हंसी आती है। इसमें हंसी आने की क्या बात है? देखिए, इसने मुझे अटल आस्तिक बनाया, इसने मुझे ब्रह्मचर्य के महत्व से परिचित कराया, और इसने मतलब आपने मुझे ब्रह्मचर्य का अर्थ सिखाया और वैवाहिक जीवन का मार्ग दिखाया, गृहस्थ बनाया। मेरे माता पिता तो नहीं है, तो माता पिता और गुरु के रूप में मैं आप तीनों की पूजा करता हूं। भाई दैट्स टू मच। तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हो। नहीं, मैं सच्चे दिल से पूजा करता हूं। पूजा पूजा वूजा में मैं विश्वास नहीं करता। पूजे जाने वाले व्यक्ति को विश्वास हो या न हो, पुजारी को तो अपनी पूजा में विश्वास होना चाहिए। नहीं, आजकल तो खैर ये सब चलता ही है। आपके नाम ये चिट्ठी आई थी, मैं बताना ही भूल गई। ओह, थैंक यू। खाओ। लीजिए ना। नहीं बस बहुत हो गया। आदरणीय प्रोफेसर साहब, इस गुमनाम चिट्ठी को फेंकने से पहले यह ख्याल रखिएगा कि गुमनाम चिट्ठियां भी सच बोलती हैं। आपका जीवन सच्चाई के नहीं बल्कि एक बहुत बड़े झूठ की नींव पे खड़ा है। आप जिस सोमनाथ को भगवान की तरह पूजते हैं, उस सोमनाथ की असलियत के बारे में आप कुछ नहीं जानते। कोदे जैसी गुणवती पत्नी को पाकर आप अपना जीवन धन्य समझते हैं, पर उस कोदे के बीते हुए जीवन के बारे में आपको कुछ पता नहीं। शादी से पहले वो किसी और की प्रेमिका थी, गर्भवती होने के बाद वो त्याग दी गई। ईश्वर की दया से, या यूं समझे कि जिसकी आप पूजा करते हैं उसकी सलाह से गर्भ कर गया। ऐसी नारी से आपका विवाह करा के आपके गुरु ने आपको धोखा दिया है। आपका शुभ चिंतक अनाम। परमेश्वर, कोई खास खबर है? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। क्या बात है? सर में दर्द है क्या? कुछ आंखें भी लाल हो रही है, माथा गर्म है। घबराने की कोई बात नहीं है, जरा सी थकन हो गई है। तुम जाके आराम करो, मैं फिर मिलने आ जाऊंगा। नहीं नहीं, थोड़ी देर खुली हवा में टहलने से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करते हैं, मैं आपके साथ स्टेशन चलता हूं। हाँ, अभी काफी टाइम बाकी है ना। गुमनाम चिट्ठियां भी सच बोलती हैं। गुमनाम चिट्ठियां भी सच बोलती हैं। गुमनाम चिट्ठियां भी सच बोलती हैं। अगर ऐसा हुआ भी तो क्या? किसी के बीते जीवन से मुझे क्या लेना देना? आज वो मेरी धर्मपत्नी है। हम हंसी खुशी और प्यार से अपना वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। अगर जीवन में किसी से कोई भूल हो गई तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं? ये चिट्ठी मेरी पत्नी की अतीत की कहानी कह रही है। चाहे वो कहानी सच्ची है या झूठी, हमारे रिश्तों में उससे कोई फर्क नहीं आएगा। जो बीत गया उसकी मुझे चिंता नहीं, पर सच क्या है ये तो मुझे जानना ही चाहिए। पर सच क्या है ये तो मुझे जानना ही चाहिए। क्या ये मामूली सा कागज का टुकड़ा मुझ में इतना तूफान पैदा कर सकता है? गुमनाम चिट्ठियां भी सच बोलती हैं। गुमनाम चिट्ठियां भी सच बोलती हैं। क्या सच है? नहीं, ये हमारी खुशियों से जलने वालों का काम है। नहीं, मैं और कोदे इसे फर्क। सब कुछ वैसा ही है जैसा था। आपकी छुट्टियों में अब 2-4 दिन के लिए चलिए आओ, हमारे साथ रह जाओ। नहीं मामा हैं? जी, बहुत मुश्किल होती है। खैर वो छोड़ो। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा।
ये क्या मामा जी, आप आए और पाला छू के चल दिए। अब की बार आएंगे तो रेल पकड़ने की जल्दी नहीं करेंगे, हमारे साथ 2-4 दिन रहना पड़ेगा। अच्छा बेटी, जरूर। नहीं नहीं, मैं जल्दी आना। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरा अंदर बाहर सब कुछ। आपके आशीर्वाद से मैं और कोदे खुश हैं, सुखी हैं। ये सच है या झूठ? आपका हां या ना कहना मेरे लिए काफी है। मैं सच जानना चाहता हूं। तुम सच जानने के लिए इतने बेचैन हो, इसी से तुम्हारी कमजोरी जाहिर हो रही है। परमेश्वर, इस तरह भावुक होना तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं सत्य, सिर्फ सत्य जानना चाहता हूं। सत्य? वो जानने की हमें क्या जरूरत है? सत्य की खोज करना तो सन्यासियों का काम है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। मगर परमेश्वर, पहले इस सत्य को समझ लो कि इस पत्र का उद्देश्य बहुत घटिया है। इस संबंध में मैं आपसे सिर्फ एक शब्द सुनना चाहता हूं, सच या झूठ। एक शब्द? हाँ, सिर्फ एक शब्द। आपके मुंह से निकले उस शब्द का मैं आंखें मूंद कर विश्वास कर लूंगा। इस मामूली से कागज के टुकड़े ने तुम्हें कितना बदल दिया है। खैर, मैं एक ही शब्द में कहता हूं, झूठ। ये चिट्ठी, इस चिट्ठी ने मुझे किस हद तक गिरा दिया। उनसे इस बात का जिक्र करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा होगा उन्होंने। उनकी नजरों में मैंने अपने आप को गिरा लिया। मेरे सामने सच्चाई की मूर्ति मेरी पत्नी सोई है। मुझे यकीन है यह सब झूठ है, लेकिन मैं इसी से क्यों न पूछ लूं। फिर हम दोनों मिलकर इस चिट्ठी को फाड़ देंगे। आप? घबराओ मत, घबराओ मत, बैठो बैठो। देखो, मेरी एक उलझन है जो सिर्फ तुम सुलझा सकते हो। अब देखो, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे बारे में एक बात जानना चाहूंगा। कैसे कहूं? ये लो, पढ़ो। और एक ही शब्द, हां या ना। ना, देखो, तुम्हारे जवाब देने से किसी भी परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा था जैसा है। सच। मेरे जीवन में एक बार एक भूल हो चुकी है, जिसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देती। मेरा जीवन सुना और वीरान हो गया, और उसी सुनेपन में मैं अपना जीवन बिता देना चाहती थी। पर मामा जी के समझाने पर कि जीवन के वसंत में पतझड़ की माला पहनना कायरता है, मैं उनकी बात मान गई और उनके कहने पर ही मैंने आपसे शादी के लिए हाँ कह दी। मैंने मामा जी से पूछा था कि ये सच्चाई आपको बताई जाए या नहीं। उन्होंने कहा,
बीते हुए झूठ के लिए अपना जीवन बर्बाद न करो। सच्चाई के नाम पर झूठ की बलिवेदी पर कुर्बानी देना मूर्खता है। कुछ सच्चाइयां आग की तरह होती है। सांझ की आंच को सहन करने के लिए एक आत्मबल होना चाहिए। आग का गुण है जलाना। इस सच्चाई को छुपाकर या इस चिट्ठी के मुताबिक आपको धोखा देने का इरादा किसी का नहीं था। ये सच आपको जला सकता है, लेकिन मैं जानती हूं कि उसे सह पाने का आत्मबल आपके अंदर है। मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं कोदे, लेकिन ये चिट्ठी पढ़ने के बाद जिस महान आदमी ने सच को झूठ कह के झुठला दिया, उस महान आदमी की महान निष्ठा को मैं कभी नहीं क्षमा कर सकता। मैं सोचा करती थी कि मामा जी पर आपको कुछ ज्यादा ही श्रद्धा भक्ति है, मगर जब आपने उनकी तस्वीर उठाकर फेंक दी तो मेरी समझ में आया कि वो कितने महान हैं, कितने ज्ञानी हैं। इंसान के अंदर छुपे हुए हर अंधेरे कोने को झांक कर देखने की शक्ति है उनमें। सांझ की आंच जलाती है, ये कहने वाला वो ज्ञानी ये जान चुका था कि आप इस आंच को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपका ये कहना कि आपने मुझे माफ कर दिया है खुद को धोखा देना है। अगर आप ये समझते कि जो कुछ मैंने किया वो गलत था तो आप मुझे सजा देते और सजा देना जायज होता। लेकिन जो सजा नहीं दे सकता वो माफ क्या कर सकता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। जिस महान पुरुष ने कहा था कि सांझ की आंच जलाती है, मैं उससे जाकर कहूंगी कि सच जलाता ही नहीं भस्म भी कर देता है। मैंने एक इंसान को सांझ की आंच में जलाकर राख कर दिया है। ये कहकर मैं उनसे माफी मांगने के लिए जा रही हूं। कोदे, 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 मुझे सत्य ने जलाया जरूर है, भस्म नहीं किया।